टेक्निकल राजेश। सभी किसान भाइयों को राम राम सीताराम। आज की वीडियो में आपको बीज के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो किसान भाई सफ़ेद मूंगफली की जो औषधीय मूंगफली है, इसका जो व्यवसाय के लिए इसका इस्तेमाल जो होता है, ठीक है। और हर जो सफ़ेद मूंगफली जो है इसका जो पाउडर बना के सेल होता है, और अधिकतर हमारे इसमें भारत में इसकी हर साल 35,000 टन ज़रूरत होती है ड्राई माल की, पर होता उतना है नहीं है, सिर्फ 25,000 टन होता है। ठीक है, और इसके बाद सबसे ज़्यादा इसकी मांग जो है ना विदेशों में है, बाहर देशों में। तो अभी 2 साल से कोरोना काल में बाहर जाना इसका माल बंद था, पर अभी स्टार्ट हो गया है, तो अभी इस रेट भी बढ़ गया है ड्राई माल का। ठीक है, तो जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं पहले से, उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है ही कि रेट इस साल अच्छा मिलने वाला है ड्राई का। और जो नए लोग हैं जो खेती करना चाहते हैं या फिर खेती करने के इच्छुक हैं, तो मेरी उन लोगों के लिए एक ही राय होगी, एक ही सलाह होगी, क्योंकि मैं सभी को कोई गलत सलाह नहीं देता हूँ, सही सलाह देता हूँ। कि मेरी सलाह मतलब ये है कि मैं 6 साल से इसकी फार्मिंग कर रहा हूँ, और मैं जॉब भी करता हूँ साथ में, और फार्मिंग भी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बारिश का टाइम में 3-4 महीने की इसमें होती है, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर मतलब 5 महीने में ये, 4 महीने बाद ये ख़त्म हो जाती है वैसे तो 100 दिन में। तो मतलब 5 महीने समझ लीजिए आप। तो 5 महीने में अपने को इसमें मुनाफा हो जाता है जो भी है। और इसके बाद बीज के लिए अपन इसमें खेत में छोड़ देते हैं, और इसके बाद उसमें जो खेत जो हमारा खाली हो जाता है ड्राई निकालने के बाद, उसमें हम दूसरा कोई अनाज बो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो ये सफ़ेद मूंगफली की खेती है, तो बाकी जैसे चना, मटर, गेहूँ, मतलब जो भी चीज़ है, उन सब से ज़्यादा इसमें मुनाफा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं या फिर उससे कम में लगाते हैं, तो मैंने 6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने इतना वो मतलब वो लगाया है, और कि अंदाज़ा कि इस पूरा लागत काट के 1 एकड़ में हमको कितना भी रेट कम रहे, फिर भी हमको 1 लाख रुपए तो बच ही जाता है। ठीक है, वो सूखे का रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि रेट किस हिसाब से चल रहा है। अगर समझो 600 रुपये या 700 रुपये पर केजी भी रेट चल रहा है, इससे कम तो होता नहीं है मेरे हिसाब से, जो मूंगफली है उसका रेट सूखी हुई का। तो 1 एकड़ में फिर भी 600 के हिसाब से फिर भी हमको पूरा वो सब लेबर चार्ज, उसका जो कॉस्ट, बीज मतलब बीज छोड़ के, जो बीज के लिए जो पहली साल हमको लेना पड़ता है वो छोड़ के, बीज अगर हमारा घर का है, तो फिर हम 1 एकड़ में, या 1 एकड़ नहीं तो सोचो 1 बीघे में, हम मतलब 50 से 60 हज़ार सब कॉस्ट काट के बचा सकते हैं सिर्फ 5 महीने में। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप गेहूँ या सोयाबीन या कुछ बो के नहीं हो पाता इतना। ठीक है, क्योंकि एक तो ये इसकी डिमांड ज़्यादा है, और आपको पता होना चाहिए कि ये हर चीज़ मतलब हर औषधि में इस्तेमाल होती है, और सबसे ज़्यादा ये ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए, और ताकत के लिए, और जिम ट्रेनरों के लिए ये सब पाउडर यूज होता है, मतलब शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए। तो काफ़ी मतलब और भी हैं, सबसे मेन है एवन जो बोलते सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, और इसकी खेती काफ़ी लोग कम करते हैं, बहुत कम लोग इसकी खेती करते हैं, इससे मतलब इसमें इसका रेट हमेशा हाई रहता है। तो अगर आप 600 और 700 रुपये पर केजी भी ड्राई माल आपका बिक रहा है, तो भी आप मुनाफे में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 6 साल से इसकी खेती कर रहा हूँ। और इस साल मैंने इस साल थोड़ा बढ़ा के किया है, नहीं तो हर साल मैं 1.5 एकड़ में करता था, इस साल मैंने 1.5 एकड़ में किया। और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से आधे एकड़ का मैं सिर्फ बीज बचा के रखूंगा अपने लिए, और 1 एकड़ की पूरी छिलाई करूंगा, और जिससे मेरे हिसाब से 1 एकड़ में मुझे 2 लाख का मुनाफा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 2 लाख तो होना चाहिए, क्योंकि रेट इस साल 1,000 से कम तो होगा नहीं, पिछली साल भी 1150 रुपये पर केजी था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको सलाह दूंगा कि आप इसकी एक बार खेती करके ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे मतलब जो कृषि प्रधान देश है,
उसमें सभी की खेती करते हैं लोग बाग, हम भी करते हैं। पर क्या है कि उसमें मेहनत उतनी ही होती है पर मुनाफा कम हो पाता है, ठीक है। और फिर कभी गेहूं के लिए जैसे ज़्यादा कोहरा पड़ गया तो गेहूं भी कमज़ोर हो जाते हैं। उड़द के टाइम पे अगर बारिश हो गई ज़्यादा तो भी नुकसान होता है। पर मूंगफली को भी नुकसान है, पर इसमें ये है कि इसमें कितना भी लॉस में रहोगे पर बेनिफिट निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ एक औषधि चीज़ है और आपको मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेदिक की ज़्यादातर डिमांड होती है। तो मैं सभी किसान भाइयों को और सभी दोस्तों को मैं यही सलाह दूंगा कि जो सोच रहे हैं कि मैं इसकी खेती करना चाहता हूं तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, पर अगर मन में है कि करना है तो कर लीजिए। कोई ज़्यादा मतलब सोच विचारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पहली साल जिस साल आप बीज लेंगे उसी साल आपको थोड़ी सी मतलब कठिनाई होगी, क्योंकि वो बीज आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद पहली साल के बाद आप सोचो कि फिर तो आप सोचो कि मुझे बीज मिटाना ही नहीं है, बीज मिटाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोचो अगर आप हर साल 1 क्विंटल भी बीज लगाते हो तो लगाने के बाद उसको जो लोग बाग मतलब उसकी जो छिलाई करते हैं और इस करने के बाद ना दोस्तों एक कॉल आ गया था। तो जो मतलब 1 क्विंटल लगाने के बाद भी, मैं इधर ही था शायद टॉपिक बराबर ना, हाँ, 1 क्विंटल भी अगर आप लगाते हैं तो 1 क्विंटल का कम से कम 5 क्विंटल तैयार हो जाता है गीला माल। 5 क्विंटल तैयार होने के बाद अगर उसमें से आप फिर 1 क्विंटल बीज के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, और 4 क्विंटल की आप छिलाई करते हैं, ठीक है, 4 क्विंटल की आप छिलाई करेंगे तो 4 क्विंटल का कम से कम मतलब अच्छा अगर हो गया तो 1 क्विंटल सूखा होना चाहिए, नहीं तो 80 किलो तो सूखा हो जाता है। समझो आप कमी मानिए, 80 किलो ही, मतलब 80 या 85 किलो मानिए, ठीक है। तो 85 किलो मानने के बाद अगर 1000 का भी गया तो 85,000 का हो रहा है, ठीक है। और 1 क्विंटल लगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25,000 की लागत आएगी, ठीक है। समझो 30,000 की भी लागत आएगी। और 1 क्विंटल के लिए जगह कितनी सी, थोड़ी सी जगह लगेगी आपके लिए, मतलब आधा बीघा भी नहीं लगेगी, ठीक है, मतलब आधा बीघा समझ लीजिए। तो 1 क्विंटल आप उसमें लगाते हैं तो लगाने के बाद फिर सोचो कि 85 मतलब 1000 की हुई, 85,000 की हुई। 85,000 में से आप सोचिए 30,000 लागत निकाल दीजिए, फिर भी आपको 55,000 बच रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ 4 महीने में। बाकी आप उसमें फिर नवंबर के बाद उसमें फिर आप गेहूँ, चना, मटर जो जो भी बोना है वो खेत में बो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा ये। और इसमें और बाकी ना तो कुछ कोई मतलब केमिकल वाली दवा का छिड़काव करना पड़ता है, ना इसमें कोई खाद डालना पड़ता है। शुरुआत में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस खेत में लगाना है उस खेत में 4 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले गोबर खाद डाल दीजिए बस। तुरंत के तुरंत मत डालिएगा गोबर खाद, क्योंकि उससे भी खरपतवार ज़्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि गर्मियों के टाइम में इसका लगाना होता है, और गर्मियों के टाइम में लगाने से लेबर मिल जाती है अच्छी आसानी से, क्योंकि किसी को कोई काम नहीं होता है, किसी को कोई काम नहीं होता तो बड़ी आसानी से लेबर मिल जाती है। इसके बाद फिर बारिश के टाइम में इसकी मतलब गुड़ाई, फिर निंदाई, खरपतवार निकालने के लिए तब भी लेबर पूरी फ्री होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए सबसे अच्छी मुझे लगी है। और एक और है कि आराम से गर्मियों में भी लगाने के लिए सुबह और शाम छाए छाए में इसको लगाओ, धूप में ज़रूरत नहीं लगाने की, ठीक है। और फिर जब ये अभी छिलाई का टाइम आ रहा है अभी अक्टूबर में, तो इसमें भी आप आराम से सुबह एक बेड्स खोद लीजिए, दिन भर उसको आराम से कहीं छाए में बैठ के छीलिए और फिर दूसरे दिन, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मुझे ये अच्छी लगी, इसीलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट है। बाकी खेती करते हैं तो बाकी खेती मेरे पापा संभालते हैं और मैं ये मूसली का फार्मिंग का संभालता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो किसान भाई मतलब बीज लेने के इच्छुक हैं या फिर जानकारी भी ले सकते हैं, और मतलब जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको, जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगी, बीज चाहिए वो भी मिल जाएगा। पर बीज के लिए आपको अक्टूबर में ही बुक करना होगा, क्योंकि पिछली साल मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि पिछली साल मुझे काफ़ी लोगों के मतलब जब भी मेरी रुपाई हो चुकी थी, मतलब तभी मेरे को कॉल आ रहे थे कि मुझे बीज चाहिए, या फिर मतलब जब भी मैंने बचाया भी नहीं था, सिर्फ अपने लिए बचाया था, तभी मेरे पे कॉल आ रहे थे कि बीज चाहिए मुझे। तो मैं सभी से विनम्र विनती करूंगा कि जिस किसान भाई को भी अगर बीज चाहिए तो
पहले बुक कर लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझसे बुक करें, कहीं से भी बुक कर सकते हैं जहाँ से आपको अच्छा लगे, पर बीज बड़े सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि अगर बीज ही आपका ख़राब होगा तो फिर सोचो कि बाकी पूरा फसल तो ख़राब होने वाला ही है। तो इसके लिए बीज बड़े सोच समझ के लीजिए, और बीज थोड़ा भी आप सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। सस्ता वाला बीज लोग बाग आपको फ्रॉड के तौर पे देते हैं, तुरंत गीला ज़मीन से निकाल के देते हैं, इसके लिए वो उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो मेरी काफ़ी वीडियो में नंबर भी, मोबाइल नंबर में, इसमें भी मैं डाल दूंगा मोबाइल नंबर, जिससे आप लोग जो जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बीज बुक करना चाहते हैं वो भी बुक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम सीताराम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।